हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि हमारे चैनल का नाम पहले शीतल स्पीक्स था, लेकिन अब हमने अपने चैनल का नाम चेंज करके बुक सागा रख लिया है। और आज हम अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आए हैं द पावर ऑफ हैबिट बुक की हिंदी समरी। दोस्तों, ये किताब हमें समझाती है कि हमारी जिंदगी में रोजमर्रा के कामों के पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा हुआ है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। किताब में बताया गया है कि हर आदत एक निश्चित चक्र में काम करती है, जिसमें संकेत, दिनचर्या और इनाम शामिल होते हैं। ये किताब दिखाती है कि कैसे हम अपनी पुरानी आदतों को बदलकर नई और सकारात्मक आदतें अपना सकते हैं। चार्ल्स डुहिग ने सरल कहानियों और वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से समझाया है कि कैसे आदतें पर्सनल लाइफ, कंपनियों और समाज के जीवन को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, इस किताब का मूल संदेश है कि हमें अपनी आदतों को समझकर, बदलकर और उनमें सुधार करके अपने जीवन में सफलता और संतुलन कैसे लाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर दिन एक नई किताब की समरी को अपने चैनल पर पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं द पावर ऑफ हैबिट बुक की समरी को सुनना। आदतों का मूल सिद्धांत और हैबिट लूप। आदत क्या है? हमारी जिंदगी में हर काम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अक्सर आदत की वजह से होता है। जब हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो वह एक आदत बन जाती है। ये आदतें हमें एनर्जी बचाने में मदद करती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को हर बार नया डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती। हैबिट लूप क्या है? चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि हर आदत 3 हिस्सों में बटी हुई होती है। पहली, संकेत, क्यू। ये वो चीज है जो हमारे दिमाग को ये संकेत देती है कि अब कोई आदत शुरू करनी है। एग्जाम्पल के लिए, सुबह उठते ही अलार्म का बजना एक संकेत हो सकता है। नंबर 2, रूटीन, दिनचर्या। ये वह क्रिया है जिसे हम संकेत मिलने पर करते हैं, जैसे अलार्म बजने के बाद उठना, ब्रश करना या नाश्ता करना। और तीसरा है इनाम। ये वह संतुष्टि है जो हमें उस दिनचर्या को पूरा करने के बाद मिलती है, जैसे नाश्ते के बाद ताजगी का एहसास होना या तैयार होने के बाद दिन की शुरुआत की खुशी। अब लेखक बताते हैं कि आदत कैसे बनती है। जब हम किसी आदत को बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उस आदत के पैटर्न को याद रख लेता है। ये पैटर्न धीरे धीरे हमारे दिमाग में जमा हो जाता है और फिर हम बिना सोचे समझे उसी आदत को दोहराते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर बिना सोच विचार के वही पुरानी आदतें दोहराते हैं, चाहे वे हमारे लिए अच्छी हों या बुरी। आदतों के वैज्ञानिक सिद्धांत। दिमाग का काम। हमारी आदतें दिमाग के खास हिस्से, जिसे बेसल गैंग्लिया कहा जाता है, द्वारा कंट्रोल होती हैं। ये हिस्सा हमारी आदतों को स्वचालित बनाता है। जब कोई आदत बन जाती है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम कम हो जाता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें निर्णय लेने में हमारी मदद करता है, जिससे हमें हर बार निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माइंडसेट और ऊर्जा की बचत। दिमाग हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। जब कोई आदत बन जाती है तो दिमाग उन क्रियाओं को बिना ज्यादा सोच विचार के करता है। इससे हमें बाकी के इम्पोर्टेंट कामों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिल जाता है। एक नए शोध से ये भी पता चला है कि आदतें बदलना संभव है। अगर हम संकेत और इनाम को समझ लें तो हम अपनी पुरानी आदतों को बदल सकते हैं और नई आदतें अपना सकते हैं। रिसर्च का उदाहरण। कई शोधों में ये देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति ने अपनी आदतों पर काम किया और उन्हें बदलने की कोशिश की तो उसने न केवल अपने दैनिक जीवन में सुधार देखा, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। आदतों का व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव। हमारे रोजमर्रा के काम, जैसे उठना, खाना, काम पर जाना, सभी आदतें ही होती हैं। अगर ये आदतें सकारात्मक हों तो हमारा दिन खुशहाल और बैलेंस्ड रहता है। अगर ये आदतें नकारात्मक हों तो हमारा दिन तनावपूर्ण और असंतुलित हो सकता है। अगर आपकी खाने पीने की आदतें ठीक नहीं हैं, तो इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, देर रात को जंक फूड खाना या नियमित रूप से अनियमित भोजन करना। इन आदतों से शरीर कमजोर हो सकता है। इस तरह यदि नियमित व्यायाम करने की आदत विकसित आप करते हैं
तो आपकी सेहत में सुधार आएगा। व्यक्तिगत विकास। सफलता पाने वाले लोग अक्सर अपनी सकारात्मक आदतों की बदौलत सफलता प्राप्त करते हैं। वे अपनी दिनचर्या में ऐसे काम शामिल करते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना या रोज कुछ नया सीखना। इन आदतों से न केवल उनका मनोबल बढ़ता है, बल्कि उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में भी मदद मिलती है। रिश्तों पर प्रभाव। हमारी आदतें हमारे रिश्तों को प्रभावित करती हैं। अगर हम गुस्से में बोलते हैं या ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं, तो इससे हमारे परिवार और दोस्तों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर हम धैर्यवान और समझदार रहते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। छोटी छोटी आदतें, जैसे कि रोज एक दूसरे से बात करना, प्यार भरे शब्द कहना और मदद करना, हमारे रिश्तों को मधुर बनाते हैं। अब लेखक बात करते हैं आदतों को बदलने की प्रक्रिया के बारे में। पुरानी आदतों को पहचानना। सबसे पहला कदम है अपनी पुरानी आदतों को पहचानना। ये समझना कि कौन सी आदतें आपके लिए हानिकारक हैं और कौन सी आपके लिए फायदेमंद हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको धूम्रपान की आदत है, तो पहले ये पहचाने कि वह आदत शुरू कैसे हुई, उसके पीछे के संकेत क्या थे और आपको उससे किस तरह का इनाम मिलता था। नया बर्ताव अपनाना। पुरानी आदतों को बदलने के लिए आपको नया व्यवहार अपनाना होगा। ये आसान नहीं होता, लेकिन आप सही योजना के साथ इसे संभव बना सकते हैं। जैसे अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो आपको उस संकेत को पहचान कर कोई स्वस्थ विकल्प अपनाना होगा, जैसे गहरी सांस लेना या हल्का व्यायाम करना। इनाम का महत्व। जब भी आप कोई नई आदत अपनाते हैं, तो उसे पूरा करने पर खुद को एक इनाम दें। इनाम से आपके दिमाग में सकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा होती है, जिससे वह एक नई आदत को मजबूत करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप खुद को थोड़े टाइम के लिए पसंदीदा संगीत सुनने या कुछ स्वस्थ नाश्ते का आनंद लेने का इनाम दे सकते हैं। लगातार प्रैक्टिस करना। आदतों को बदलना एक दिन का काम नहीं है। इसे बनाने और बदलने में टाइम लगता है। आपको लगातार प्रयास करना होगा और धैर्य रखना होगा। जब आप एक नई आदत को बार बार दोहराते हैं, तो धीरे धीरे वह आदत आपके दिमाग में एक नए पैटर्न के रूप में बन जाती है और फिर वह स्वचालित हो जाती है। सहायता लेना। कभी कभी अपनी आदतों को बदलने में अकेले प्रयास करना मुश्किल होता है। ऐसे में दोस्तों, परिवार या विशेषज्ञों की सहायता लेना फायदेमंद हो सकता है। समूह के साथ मिलकर या एक सपोर्ट सिस्टम के साथ काम करने से आप अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब लेखक बात करते हैं कीस्टोन हैबिट्स की। कीस्टोन आदतें क्या हैं? कीस्टोन आदतें वे आदतें होती हैं जिनका असर हमारे बाकी व्यवहारों पर भी पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, रोज सुबह उठना, व्यायाम करना या मेडिटेशन करना। ये आदतें न केवल आपके दिन की शुरुआत को पॉजिटिव बनाती हैं, बल्कि आपके बाकी कामों में भी सुधार लाती हैं। कीस्टोन आदतों का प्रभाव। जब आप किसी कीस्टोन आदत को अपनाते हैं, तो ये धीरे धीरे आपके जीवन के बाकी हिस्सों में भी सकारात्मक बदलाव लेकर आती है। उदाहरण के लिए, रोज व्यायाम करने से न केवल आपका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, जिससे आप काम में ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। कीस्टोन आदतें कैसे अपनाएं? सबसे पहले उन आदतों को पहचानें जिनका आपके जीवन में सबसे ज्यादा असर होता है। फिर उस आदत पर ध्यान दें और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने की योजना बनाएं। धीरे धीरे जब वह आदत मजबूत हो जाए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के बाकी क्षेत्र भी बेहतर हो रहे हैं। दोस्तों, अब लेखक बताते हैं आदत बदलने के उपाय और रणनीतियां। आदत बदलने की शुरुआत। सबसे पहला कदम है अपनी आदतों को ध्यान से देखना और ये समझना कि कौन सी आदतें आपकी जिंदगी में बाधा डाल रही हैं। एक डायरी या नोटबुक में अपनी आदतों को लिखें और उनके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करें। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस आदत को बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत है। संकेत और इनाम बदलें। पुरानी आदतों को बदलने के लिए आप संकेत या इनाम में परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप फालतू सोशल मीडिया देखने की आदत छोड़ना चाहते हैं,
तो आप अपने फोन के अलार्म या नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं या उस समय का उपयोग कोई रचनात्मक काम करने में कर सकते हैं। इनाम को बदलकर आप अपने दिमाग को नया पैटर्न सिखा सकते हैं। नई आदत डालने की योजना। एक नई आदत को अपनाने के लिए सबसे पहले उस आदत के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं। ये योजना आपको ये बताएगी कि कब, कहां और कैसे आप उस आदत को अपना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो एक निश्चित समय निर्धारित करें, एक जगह चुनें और एक व्यायाम कार्यक्रम बनाएं। धीरे धीरे ये योजना आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और नई आदत के रूप में स्थापित भी हो जाएगी। छोटे बदलाव और निरंतरता। आदत बदलने में समय लगता है, इसीलिए छोटे छोटे बदलाव करें और उन्हें लगातार अपनाएं। अगर आप एकदम से पुरानी आदतें छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको निराशा हो सकती है। इसीलिए धीरे धीरे बदलाव करें और हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं। अपनी प्रगति पर नजर रखें। एक चार्ट या डायरी में लिखें कि आपने कौन सी आदत बदली और उसमें कितना सुधार हुआ। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप इस किताब की समरी को सुनते सुनते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर दिन ऐसी ही बेहतरीन किताबें अपने चैनल पर पोस्ट करते हैं। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इसी किताब की समरी को। आदतें और इच्छा शक्ति का संबंध। इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति वह ताकत है जो हमें अपने आप पर कंट्रोल रखने में मदद करती है। लेकिन केवल इच्छा शक्ति पर डिपेंड रहना मुश्किल होता है, क्योंकि दिन भर में हमारे पास अनगिनत फैसले लेने के लिए होते हैं। इच्छा शक्ति का सही उपयोग तब होता है जब हम उसे अपनी आदतों में बदल लेते हैं। आदतें इच्छा शक्ति को बचाती हैं। जब कोई आदत स्वचालित हो जाती है तो हमें हर बार नया निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अच्छी आदतें विकसित करने से हमारी इच्छा शक्ति बनी रहती है और हम इम्पोर्टेंट काम पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इच्छा शक्ति की सीमा। हमारे दिमाग में इच्छा शक्ति की एक सीमा होती है। अगर हम अनगिनत निर्णय लेते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ सकती है। आदतें हमारी इच्छा शक्ति को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि वे बिना सोचे समझे काम करती हैं। सफलता में इच्छा शक्ति का योगदान। सफल लोग अपनी इच्छा शक्ति को नई आदतों में बदल देते हैं। जब आप अपनी इच्छा शक्ति को आदतों के जरिए इस्तेमाल करते हैं तो वह आपके जीवन में निरंतर सुधार लेकर आती हैं। आदतों के बदलाव के मनोवैज्ञानिक पहलू। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। हमारी आदतें न केवल हमारे काम पर बल्कि हमारे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती हैं। सकारात्मक आदतें हमारे मन को खुशहाल और संतुलित रखती हैं, जबकि नकारात्मक आदतें हमें तनावपूर्ण बना सकती हैं। आत्मसम्मान और आदतें। जब हम अच्छी आदतें अपनाते हैं तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। हर बार जब आप किसी आदत में सफलता पाते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। ये सकारात्मक लहर आपके जीवन के हर हिस्से में असर डालती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नकारात्मक आदतों का मनोवैज्ञानिक बोझ। गलत आदतें जैसे कि अस्वस्थ खानपान, आलस्य या नशे की आदत आपके मन पर बोझ डालती है। इन आदतों से न केवल आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता है। इन आदतों को बदलकर आप अपने मन को हल्का कर सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को जगह दे सकते हैं। प्रेरणादायक कहानियां और उदाहरण। व्यक्तिगत कहानियां। किताब में कई कहानियां हैं जो हमें दिखाती हैं कि कैसे लोग अपनी आदतों को बदलकर सफलता पाते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक इंसान जिसने अपनी खराब आदतों को बदलकर रोज एक्सरसाइज करना शुरू किया और अपनी सेहत में सुधार देखा, या फिर एक कंपनी जिसने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की आदतें बदलकर दुर्घटनाओं में कमी लाई। इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि बदलाव संभव है और यदि हम सही दिशा में प्रयास करें तो हमारी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आ सकता है। सफल संगठनों के उदाहरण। कई कंपनियां जैसे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपने प्रोडक्ट्स में सुधार के लिए आदतों के सिद्धांतों का उपयोग किया।
उन्होंने ये समझा कि कैसे उपभोक्ता की आदतों को बदलकर नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। इसी तरह कुछ संगठनात्मक आदतें जैसे कि टाइम पर मीटिंग्स का होना या टीम वर्क कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी में सुधार लाती हैं। समाज में बदलाव की कहानियां। समाज में भी कुछ आदतें होती हैं जो हमें एक सकारात्मक दिशा में ले जाती हैं। उदाहरण के तौर पर एक समुदाय जहां नियमित सफाई और स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाती है, वहां लोगों में आत्मविश्वास और सहयोग की भावना बढ़ जाती है। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि आदतों में बदलाव से पूरे समाज का कल्याण हो सकता है। व्यक्तिगत परिवर्तन के चरण। पहला चरण जागरूकता। सबसे पहले आपको ये महसूस करना होगा कि आपकी कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इस अवेयरनेस से आप समझ पाएंगे कि आपके दिमाग में किस तरह के पैटर्न बने हुए हैं। इस चरण में अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को नोट करें और देखें कि कौन सी आदत आपको अनावश्यक समय बर्बाद करने पर मजबूर कर रही है। दूसरा चरण विश्लेषण। अगला कदम है इन आदतों के पीछे के कारणों को समझना। ये जानना कि कौन सा संकेत आपको उस आदत की ओर ले जाता है, कौन सी दिनचर्या अपनाई जाती है और आखिर में कौन सा इनाम मिलता है। इस विश्लेषण से आपको अपनी आदतों के पैटर्न का पूरा ज्ञान होगा और आप समझ पाएंगे कि किस तरह के बदलाव की जरूरत है। तीसरा चरण योजना बनाना। अब जब आप समझ चुके हैं कि आदतें कैसे काम करती हैं, तो नई आदत अपनाने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। योजना में ये शामिल करें कि आपको कब, कहां और कैसे नई आदतों को अपनाना है। ये योजना आपको नियमित रूप से नई आदतों को विकसित करने में मदद करेगी। चौथा चरण है अमल करने का। योजना बन जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कदम है उसे अमल में लाने का। इसमें निरंतर अभ्यास, धैर्य और टाइम की जरूरत होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हुए नई आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। पांचवा चरण है निगरानी और सुधार का। अपनी प्रगति की निगरानी करें। एक डायरी में लिखें कि आपने कौन सी नई आदत अपनाई और उसमें कितना सुधार हुआ है। अगर कुछ आदतें बदलने में आपको कठिनाई हो रही है तो उस पर फिर से काम करें और आवश्यक सुधार करें। अब लेखक बात करते हैं आदतों के बदलाव में चुनौतियों और समाधान की। चुनौतियां क्या हैं? आदतें बदलना आसान नहीं होता। पुराने पैटर्न्स को तोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि वे आपके दिमाग में गहराई से जमा हो चुके होते हैं। कभी कभी निरंतर प्रयास के बावजूद भी परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जिससे निराशा हो सकती है। समाधान और सुझाव। छोटे कदम उठाएं। बड़े बदलाव के लिए एकदम से प्रयास करने की बजाय छोटे छोटे कदम उठाएं। दोस्तों, परिवार या विशेषज्ञों की मदद लें। परिवर्तन के लिए रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। यदि कोई प्रयास असफल होता है तो उससे सीखें और फिर से प्रयास करें। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें और याद रखें कि बदलाव संभव है। अब लेखक बात करते हैं आदतों के बदलने का आर्थिक प्रभाव। व्यक्तिगत आर्थिक सुधार। आपकी आर्थिक स्थिति भी आपकी आदतों पर निर्भर करती है। अच्छी वित्तीय आदतें जैसे कि बजट बनाना, बचत करना और समझदारी से खर्च करना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती हैं। व्यवसाय में आदतों का योगदान। कंपनियां और व्यवसाय भी अपनी आदतों के आधार पर सफलता प्राप्त करते हैं। यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारियों में समय पालन, सहयोग और नियमित प्रयास की आदत विकसित कर लेती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है। इससे न केवल कंपनियां मुनाफा कमाती हैं बल्कि कर्मचारियों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आर्थिक आदतों को बदलने के उपाय। वित्तीय शिक्षा। खुद को वित्तीय मामलों में शिक्षित करें। नियमित बचत की आदत डालें। सही निवेश। अपने धन को सही जगह निवेश करें। खर्च पर नियंत्रण। गैर जरूरी खर्चों को कम करें। दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट हमें बताती है कि आदतें केवल रोजमर्रा की क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन के पैटर्न और हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। जब हम ये समझते हैं कि हमारी आदतें कैसे काम करती हैं, तो हम उन्हें बदलने और सुधारने के उपाय भी जान लेते हैं। आपकी हर छोटी जीत, हर सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में बड़े परिवर्तन की नींव रखता है। इस किताब ने हमें ये भी सिखाया कि सफलता की राह में सबसे बड़ी चुनौतियां
अक्सर हमारी खुद की आदतें ही होती हैं और इन्हें बदलकर हम अपनी जिंदगी में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी आदतें आपको परिभाषित करती हैं, इसीलिए उन्हें समझें, सुधारें और अपने जीवन को नए सिरे से बनाएं। आखिर में ये किताब हमें प्रेरित करती है कि आप अपने सपनों को सच करने के लिए हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप पूरी तरह से नियंत्रण में हैं और आपकी मेहनत और धैर्य से कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, इस किताब की समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। हम आशा करते हैं कि आपको इस बुक समरी को सुनते हुए काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस ऑडियो बुक को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। और ऐसी ही बेहतरीन किताबों की समरी हर रोज सुनने के लिए हमारे चैनल बुक सागा को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हमेशा सुनते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।